नमस्कार। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है कि इस मुकाम पर पहुंचकर अभी भी आप सीखना चाहते हैं। बहुत बढ़िया लगता है। जैसे से आप ग्रो कर रहे हैं तो आपको ये पता लग रहा होगा कि 1900 पता लग रहा होगा आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है। ऐसे में दूसरे भिन्न-भिन्न कंपनी के लोग आपके पास आते हैं। हमारी कंपनी में आओ, हमारी कंपनी में आओ, हमारी कंपनी में आओ। बहुत लोग मेरे पास फ़ोन आते हैं, वो उस कंपनी का लेके आया, उस कंपनी का लेके आया। तो आज मैंने सोचा इस बारे में आपको एक जानकारी दूँ मैं, कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग चुनने से पहले आपको क्या पूछना है? स्पष्ट पूछिए। अगर किसी टाइटल पे आप हैं, आप डायरेक्टर हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं, एसईडी हैं, उनसे बताएँ आप जानते हैं मेरा टाइटल क्या है? नहीं। आप कब से कर रहे हैं? ये आपकी पहली कंपनी की दूसरी कंपनी है? ये पूछिए उनसे। तो सिलेक्शन करने के लिए हम कौन सी कंपनी के साथ नेटवर्क बनाने के लिए अपना समय लगाएं, अपना थोड़ा सा पैसा लगाएं, अपनी मेहनत लगाएं, अपने रिलेशंस लगाएं। इसका छोटा सा फार्मूला है, ये पीस कहलाती है। पी, ये 5 P। तो पहला पी जो है, जो पहला पी आपको पूछना है वो है कंपनी प्रोफाइल। कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसका प्रोफाइल क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। दोस्तों मैं आपको याद दिलाऊं, जैसे कि हम बराबर बताते हैं, मोदी केयर कंपनी मोदी ग्रुप का एक हिस्सा है। मोदी ग्रुप 1932 से काम कर रहा है। तो मोदी केयर को 25 साल हो गए। मोदी केयर की स्थापना करने वाले मिस्टर समीर मोदी हैं। आने वाले समय में ये कंपनी विदेशों में भी जाएगी। जैसे है ही, सबसे पहले हम ब्रिटेन में जाने वाले हैं, वहां जाके काम करेंगे। तो हमारे अपने मिलने वाले अगर वहां पर है, हम उनको उनके साथ जोड़ सकते हैं। एक दूसरा, 1932 से मोदी ग्रुप काम करता है। वो जो उत्पाद भिन्न भिन्न कंपनी बनाता है वो लगभग 100 देशों में जाते हैं और लगभग 67,000 करोड़ रुपए टर्नओवर ये कंपनियां करती हैं। इसका मतलब पीठ बहुत मजबूत है, छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा झटका भी संभाल ले जाएगी। ये पहला पी हुआ। दूसरा पी, प्रोडक्ट्स। ये क्या बनाती है? क्या उसकी रिपीट सेल होगी? क्वालिटी बढ़िया है? हर प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है कि अगर आपको पसंद ना आए तो आप उसे वापस कर सकते हैं, उसके बदले में दूसरा सामान ले सकते हैं। क्या प्रोडक्ट वो डिमॉन्स्ट्रेटिव है? क्या उन पे लिखा है सेटिस्फेक्शन गारंटेड है? और वैल्यू फॉर मनी। ऐसा नहीं हम वो चीजें हम वो दे रहे हैं हमें जो हमारे किसी काम की नहीं है। कोई बैग दे रहा है, कोई कपड़ा भर के दे रहा है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई पैसे देता है, कोई बाजार का सामान दे रहा है। हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग की टर्म को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि गूगल पे और लोग आपको जानकारी मिल ही रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य आने वाला है। तो बहुत सारी कुकर मुत्ते की तरह से कंपनी निकल आई है। तो हमको पहले देखना प्रोडक्ट वो क्या बनाते हैं, क्या मेरे मतलब के हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, रिपीट सेल आएगी। दूसरा, तीसरा पी बनता है प्लान। इसका मार्केटिंग प्लान कैसा है? क्या वो दो लोगों को जोड़ने की कंपनी है? मोदी के का प्लान वर्तमान में सबसे बेस्ट प्लान है। मार्केट इंडिया डायरेक्ट मार्केटिंग में सबसे बेस्ट प्लान मोदी के का है। इससे बढ़िया प्लान किसी के पास नहीं है। तो और डायरेक्टर जल्दी बनने के लिए कंपनी भिन्न भिन्न प्रकार के इंसेंटिव देती है। तो मार्केटिंग प्लान हमने देख लिया, ये बढ़िया है। इसमें हमें कंज्यूमर को डेवलप करना है। राम श्याम वाली कहानी नहीं है, राम और श्याम आए, दोनों रुपए लगाए, अपलाइन को पैसा मिल गया। नहीं, मोदी के प्लान में सबसे पहले सबसे नीचे वाला बंदा जो उसे पैसा मिले। इसका मतलब आप लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए आपको प्रयास करना है। या सुधीर जी ने भी बताया, ट्रेनिंग बेस है। आपको बात कैसे करनी है, मीटिंग में कैसे बैठना है, सर के पीछे हाथ लगा के बैठना, वगैरह वगैरह सब सिखाया जाता है। अब इसके बाद अगला आता है, चौथा पी आता है पुल एंड पुश। कि मार्केटिंग प्लान में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लुक्रेटिव लगे, आकर्षक लगे, आपको लगे अच्छा काम हो जाएगा। जैसे कार फंड है, ट्रिप है, फॉरेन ट्रिप का फंड है, हाउस फंड है। ये इस कोरोना टाइम में मैं अगर मोदी की बात करूं, जिन लोगों ने लास्ट ईयर फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई करी थी और कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से नहीं जा पाए हैं, कंपनी ने उनके खाते में 50,000 रुपीज एक मुश्त ट्रांसफर करा। ये कंपनी की बैकग्राउंड दर्शाती है। ये पुल कहलाता है, विश्वास बढ़ाने के लिए लगाया। कंपनी जो कुछ भी कहती है वो आपके लिए करती है। फिर अभी प्लान चेंज हुआ तो कंपनी ने आपको डबल पीवी दिया, यानी आप काम थोड़ा करिए और आपका वॉल्यूम इतना बढ़ेगा। ये वही कंपनी कर सकती है जिसका विजन बहुत अच्छा हो, मालिक विजनरी हो
और आपकी हेल्प करके आपको पैसा कमाने की बात करते हैं। अब पांचवा पी जो है वो है प्यूपिल। इस कंपनी के साथ लोग कैसे हैं, किस तरह के लोग हैं? क्या वो नॉलेजेबल हैं, उनको जानकारी है? क्या वो एनर्जेटिक है? क्या वो एक्टिव है इन पुशिंग एंड पुलिंग? तुम करो, तुम 15% करो, तुम 4000 पीवी करोगे, डायरेक्टर बनोगे, डायरेक्टर पूल फंड में जाओगे। अपलाइन हम्बल होना चाहिए, उसी तरह से जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हम्बल होते हैं। ये नहीं हमेशा खींचो खींचो, नहीं ऐसा। ये चीजें आपको सिलेक्शन कराती हैं कि आप किस कंपनी के साथ काम करते हैं। जब मैंने ये तय कर लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता मैं कैसे पा सकता हूँ, कैसे पा सकती हूँ, इसे कुछ छोटे से सिद्धांत, और बहुत बड़े सिद्धांत नहीं है, लेकिन वही वाली बात है, हनुमान चालीसा आपको याद है, ललिता चालीसा याद है, लेकिन फिर भी रोज आप पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो। कैसे देखते, कैसे इसे मिटाते हैं। तो मैंने कंपनी सेलेक्ट कर ली और मुझे लगा कि मैं मोदीगर में काम कर सकता हूं। अब मैं काम कैसे करूं? तो पहली स्टेज क्या होती है? नंबर वन स्टेज। नंबर वन स्टेज ये है कि आप लोगों को सीखने के बाद प्लान दिखाते हैं, और जैसा कि सिखाते हैं आप सबसे ज्यादा आप क्लोज सर्किल में जाइए, आपके विश्वास से जिसका रिश्ता उनके साथ में कोई नहीं सुनेगा। मान लीजिए, पहले से मान लीजिए, कोई बात नहीं, आप डटे रहें, बस लगातार डटे रहें। अगर आंधी में किसी चिड़िया का घोंसला गिर जाता है तो चिड़िया उसके बाद से घोंसला बनाना बंद नहीं करती, वो फिर से बनाती है। सेम वे, छोड़ के जाना नहीं, लगे रहना। मैं हमेशा दोस्तों कहता हूं, आपको सिर्फ 100 ना सुननी है, सिर्फ 100 ना, बस ये सुनिए। तो ये स्टेज नंबर आपकी 1 हुई। लोगों ने भी देखा, ये आ रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हमें दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट चूंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिमॉन्स्ट्रेशन करिए, 1 2 3 4 प्रोडक्ट दीजिए, रिटेल कस्टमर बनाइए। नंबर दो क्या है? दूसरी स्टेज में आप प्लान दिखाएंगे, लोग सुनेंगे आप, लेकिन भाई देखो प्लान तो तुम्हारा सही है, लेकिन पहले तुम सफल होकर दिखाओ, फिर देखेंगे हम क्या करेंगे। कोई बात नहीं, जिसने आपको ना करिए, अगर आप डटे रहे, आने वाले समय वो सब आपके नेटवर्क में होंगे। ये स्टिल मेरे साथ अभी भी होता है। 8 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट भी मैं ज्वाइन कराता हूँ, 8 इयर्स लगातार फॉलोअप चलता रहता है। आप बस ज्यादा लोगों से बात करो। मैं हमेशा दोस्तों कहता हूं, आपको कम लोगों से ज्यादा बात नहीं करनी है, आपको ज्यादा लोगों से कम बात करनी है। तो स्टेज नंबर 2 हमारी ये है कि दूसरी स्टेज में भी आप लगातार वही काम करते रहें जो एक कैशियर रोज करता है बैंक में। एक बैंक में कैशियर क्या काम करता है? आपसे पैसे लेता है और गिनता है और रसीद काट के देता है। लेकिन दोस्तों कमाल की बात यह है, कैशियर सेम है, रुपए भी सेम है, जमा करने वाले दूसरे लोग होते हैं। जिंदगी भी ऐसी है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए आपको लगातार नए लोगों से बात करते जाना है और उनकी ना सुनते जाना है, बिल्कुल बैंक के कैशियर की तरह से। तीसरा स्टेज, तीसरी स्टेज में आप क्या करते हो? आप प्लान दिखाएंगे, कुछ लोग सुनने लगेंगे, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो ज्यादा समय काम नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो नेटवर्क में तो है, आपकी बात देख रहे हैं, हमारे मैसेज पढ़ रहे हैं, सब करते हैं, करेंगे नहीं। डटे रहो। आप ट्रेनिंग देख लीजिए, इस ट्रेनिंग में 100 लोग आ सकते हैं, कितने लोग आए? हम मार्च से लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, कभी 30 हो जाते, कभी 35 हो जाते, कभी 12 रह जाते, कभी 8 रह जाते। कोई बात, हमें अपना काम पूरा करना है, हमें उससे कोई कोताही नहीं करनी। तो तीसरी स्टेज में आप प्लान दिखाएं। दोस्तों याद रखिए, जब किसी को प्लान दिखाने आप जाते हैं, आपको प्लान दिखाना आता है, आपको डेमो करना आता है, उसे नहीं आता है। ये मत सोचिए आपके प्लान आपके साथ नहीं तो अब कुछ नहीं होगा, दुनिया बिगड़ गई। उन्होंने आपको सिखा दिया, जूम के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से सिखा दिया, आप खुद करो। ये वैसे ही एक माँ अपने बच्चे को रोटी बनाना सिखाती है, तो पहली बार वो लड़की जो रोटी बनाती है, तो रोटी कैसी बनाएगी? भारत का नक्शा बना देती है, छेद होते हैं उसके अंदर, धीमे 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 करते करते वो गोल रोटी बनाने लगती है। यहाँ भी ऐसे, जब तक आप अपने आप खुद काम नहीं करोगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा नहीं। डटे रहें और लगातार काम करते रहे, छोड़ के मत जाए। मैं दोस्तों हमेशा कहता हूं, जो इस बिजनेस को छोड़ के जाएगा 2025 के बाद पछताएगा। नहीं हो रहा मत होने दो, सिर्फ घर का सामान खरीदो, जिंदा रहो, सांस लेते रहो। हरकत में बरकत है, अगर हरकत ही नहीं करोगे बरकत कहां से होगी? ये याद रखो आप। चौथी स्टेज,
चौथी स्टेज में क्या होता है, आप प्लान दिखाएंगे, कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग ज्वाइन और ज्यादा कर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं करेंगे। उनके लिए आपका 10%, 13% कुछ नहीं है। वो छोड़ के गए, फिर लौट आएंगे दोबारा, फिर संभाले। जैसे अभी 25 रुपए का साबुन लॉन्च हुआ है, लोगों ने साबुन लेना शुरू कर दिया। कल को पेस्ट आएगा, वो भी लॉन्च करेंगे। 4 रुपए का शैम्पू आएगा, वो भी इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब है, इस स्टेज में आप प्लान दिखाएंगे, कुछ लोग सुनने लगेंगे, ज्वाइन भी करेंगे, लेकिन ज्यादा काम नहीं करेंगे। अपना नेटवर्क 1 2 3 4 5 लोग बनाएंगे, कोई बात नहीं, आप उनके नेटवर्क में चले जाएं। हम भी यही करते हैं। अब स्टेज नंबर 5, अगर आप यहां तक टिके रहे तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप सफल और कामयाब हो जाएंगे। आपको लोग सोशल मीडिया पे ढूंढेंगे, क्योंकि अब तक वो समझ चुके हैं कि ये बंदे में जान है, तभी रुका हुआ है। डायरेक्ट मार्केटिंग के अलावा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है जो आपको आमदनी का दूसरा जरिया खड़ा करे। तो दोस्तों, आपको स्टेज 5 तक रुके रहना है, जाना नहीं। कोई मेरी सुनता नहीं है, भटनागर जी मैं किससे बात करूं, कैसे बात करूं, कोई नहीं मानता मेरी बात। एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया में आप अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे, बाकी सब ही छूट जाएगा। तो जब विधाता ने लिख दिया अकेले आए अकेले जाओगे, तो फिर परेशान क्यों हो। नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सतत प्रयास से बहुत आसान है। आप ना सुनते जाओ, नाम लिखते जाओ और थैंक यू बोलते जाओ, लगातार उन्हें मैसेज करते जाओ। उनको लगेगा बंदा लगा हुआ है, काम कर रहा है, बंदा काम कर रहा है। कहीं किसी शादी ब्याह मुंडन डस्टॉन में कभी रुपया मत दीजिए, नेवर। मोदी करके 450 प्लस प्रोडक्ट है, पैकेट बनाए दे। गृह प्रवेश में साईं बाबा की मूर्ति मत दीजिए, गणेश जी की मूर्ति मत दीजिए, प्रोडक्ट दीजिए, घर को मेंटेन करने के। यही तरीके होते हैं, बिल्कुल सिंपल, छोटे छोटे छोटे। पपी पैक बनाइए, वो दे दीजिए। ये सब चीजों की ट्रेनिंग में पहले करा चुका हूं। अब ये सब आपने कर लिया। अब दूसरा है कि कुछ नियम ऐसे हैं कि जो मैं अपने ऊपर लागू करूं। मैं अपने ऊपर, पहला नियम है अपने आप पर अटूट विश्वास करें। ये तभी होगा अगर आपने 5P छांट कर कंपनी छांटी। 5P के द्वारा कंपनी छांट, अब आपको विश्वास होगा, कोई डिगा नहीं पाएगा। अरे कंपनी भाग जाएगी कल को, पता भी क्या होने वाला है, वहां दफ्तर नहीं है, यहाँ दफ्तर नहीं है, आप टिके रहो। नकारात्मक लोगों को नजरअंदाज करें। इस दुनिया में राय बहादुर बहुत है। ये वो राय बहादुर होते हैं जो हर चीज किराए देते। वो तेंदुलकर साहब को भी राय देंगे, शॉट ये नहीं, ये वाला खेलना चाहिए। सोच लीजिए, विश्व में सबसे भारी बल्ला सचिन तेंदुलकर का था। वो बल्ला उठा के आप दौड़ भी नहीं पाएंगे, और वो रन भी लेता था। अपनी सोच सकारात्मक, आई कैन डू, सब अच्छा होगा, सब अच्छा, ऑल इज वेल। ये आपने पिक्चर के माध्यम सीख लिया होगा। जब कोई नकारात्मक आदमी मिलता है और आपसे बातें करता है, तो भगवान ने 2 कान दिए, इससे सुनो, इससे निकाल दो, और मुस्कुराते रहो। संबंध खराब बिल्कुल मत करो, बिल्कुल नहीं। अपनी लकीर लंबी करो, बजाय उसके साथ बहस से पड़ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करो। कुछ अपने व्यापार के अपने लिए नियम बनाओ, जैसे मैं रोज 2 घंटे पार्ट टाइम काम करूंगा। आप जो करते हैं उसे करते रहे और उन पे अमल करें। यहां पे असफल वो लोग होते हैं, नियम कानून तो बनाते हैं, फॉलो नहीं करते। 12 घंटे 14 घंटे नौकरी करके आए हैं 20,000 25,000 रुपए के लिए, और उसके बाद उस 25,000 कमाने में इतने ज्यादा व्यस्त हैं, 1 लाख की सोच ही नहीं रहे। नेटवर्क मार्केटिंग खुद काम करने का बिजनेस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के साथ छोटा छोटा काम करने का बिजनेस है। जैसे समझने के लिए कह रहा हूं मैं, अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और वो 1,000 रुपए महीने का सामान खरीदते हैं, 1 लाख की सेल होगी, यही 50,000 बीवी। ये फार्मूला है। अगर 100 लोग टीम में हैं, नेटवर्क में हैं आपके, वो अपने घर का सिर्फ 1,000 रुपए का सामान खरीदते हैं, सिर्फ 1,000 रुपए का, 1 लाख रुपए की सेल हो गई। उसको आधा कर दीजिए, जैसा आप जानते हैं 50,000 बीवी, मोटा पैसा कमाओगे। इस फार्मूले को दिमाग में रखो आप लोग, इसी पे ही काम करो। ये नियम है, कड़ी मेहनत करो आप। कड़ी मेहनत का मतलब होता है जरा सा कुछ हुआ, आज नहीं कल कर लेंगे। किताब पढ़ने के लिए बोलते हैं, कल पढ़ लेंगे। दोस्तों, कल तो कभी आता ही नहीं है, कभी नहीं आता।
यहां हमारा लक्ष्य जो है वो ये है, कुछ काम करेंगे कुछ नहीं करेंगे, जो मैंने भी आपको पहले बताया, लेकिन आपको अपनी सफलता की लाइन लकीर लंबी खींचनी है। उसके साथ बैठे जो सफल व्यक्ति है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग का हो, चाहे सोशल मीडिया का बंदा सफल हो, क्योंकि उसके पास उतना समय नहीं होता वो नकारात्मक बातें सुने। वीडियोस है, यूट्यूब का जमाना है आजकल, खोलिए वहां से मोटिवेशन बुक्स पढ़िए। अपना नेटवर्क मधुमक्खी की छत्ती की तरह लगातार 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 बनाते हैं। छत्ता टूट जाता है तो मधुमक्खी छत्ता बनाना बंद नहीं करती, वो और बनाती। इसी तरह बनाए, फिर देखो ये सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। आप और हम जो आज यहां पर हैं, सिर्फ अपनी अकल जो नकल करने में आती है, यानी अकल जो नकल करने में इस्तेमाल की, उसकी वजह से। अजय भटनागर ने जो कुछ भी किया है वो नकल करके किया। मैं हमेशा कहता हूं, आपको जो कुछ सिखा रहा हूं उसे बिना बहस के इस्तेमाल करो। जो कुछ भी परेशानी आपको आ रही है या आएगी, वो सब मुझे आ चुकी। अपनी बात हमें बताओ, अपने अपलाइन को बताओ, आप ये परेशानी है, शाबाश, बहुत बढ़िया, काम करोगे तभी परेशानी आएगी। बिस्तर को लेट के कोई परेशानी नहीं होती, आराम से लेटो, टीवी देखो। आप आईपीएल मैच देख रहे हो, देखो, लेकिन उसके पहले वाले 4 घंटे काम तो करो। ये नहीं आईपीएल के 4 घंटे लगा दिए और मैं तो मोदी कर रहा हूं। आपको ऐसे बहुत तो मिलेंगे, हाँ जी कर तो रहे हैं, बहुत साल से कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या करते हैं। ऐसा नहीं करना। नेटवर्क मार्केटिंग एक एकमात्र उपाय ऐसा है जो आपको रनिंग बिजनेस देता है और एक लीगेसी बना के आपके बच्चों को छोड़ के जाता है। खुदा ना खासा आप कहीं चले जाएं, ऊपर चले जाएं, कोई हादसा हो जाए, पैसा मिलता रहेगा। इसका लाइव एग्जाम्पल डॉक्टर सुरेखा भार्गव है। जो जानते हैं उन्हें, आप यूट्यूब पे देखिए, उनकी वीडियोस देखिए। उनके हस्बैंड लगभग 5 साल बीमार रहे, बहुत ज्यादा, बाथरूम में गिर गए थे, सर के पिछले से चोट लग गई, कोमा में रहे, बीमार रहे, लेकिन मोदी केयर ने लगातार उन दोनों में भी पैसा उनके पास भेजा, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बना रखा था और हैंडसम अमाउंट भेजा। भाग से दुर्भाग्य से उनकी डेथ हो गई कुछ साल पहले, लेकिन है। एक ऐसे कामयाब व्यक्ति को अपना आदर्श बनाइए जो कि जिंदगी में संघर्ष करके खड़ा हुआ, जिसे मैं सिखाता हूं अनुमा सिन्हा, मुक्केबाज जो है हमारी मैरी कॉम। सोचो, एक बच्चे की माँ, वो उसके बाद लड़ने रिंग में उतरी लड़ाई लड़ने के लिए। मिल्खा सिंह, इनकी स्टोरी सुनो आप, इनकी पिक्चर कई बार देखो, चक दे इंडिया कई बार देखो। ये सब आपको सिखाती हैं कि आपको अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़नी है, पड़ोसी लड़ने नहीं आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाती है, आपके विचार अच्छे करती है, आपको सकारात्मक रुख की तरफ कन्वर्ट करती है, आपका अपने घर में जो व्यवहार होता है वो बदलता है, आपके अपने लोगों से बातचीत का ढंग बदलता है। वो ओवरऑल एक पर्सनैलिटी डेवलप करती है कि आप कैसे करें। मैं उम्मीद करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग को पॉजिटिव तरीके से देखिए, नेगेटिव देखने की दुनिया बहुत है। आप यहाँ आए हो, 5P सिलेक्ट करो, कंपनी सिलेक्ट करो। मैं नहीं कह रहा हूं मोदी कर करो, लेकिन मोदी कर को 5P पे आप तोल लो और फिर लग जाओ, फिर छोड़ के कहीं मत जाओ। 3 से 5 साल लग के काम करो, 3 से 5। आपको जितने वीडियो हम दिखाते हैं उस समय यही। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें समय दिया।